हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए नेक्स्ट आपकी जो है थ्योरम है इंटरसेक्शन की थ्योरम हम करवा रहे थे। अगली थ्योरम आपकी है द आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन एक्स इज अगेन ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि एक्स में आर्बिट्री अगर हम टोपोलॉजीज ले लें और उन सबका अगर इंटरसेक्शन कर दें तो क्या फिर से वो टोपोलॉजी एक्स के लिए होगी या नहीं होगी, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। हमने यहाँ पर जो है एक्स आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और इस एक्स में हमने ये मान लिया कि आपका पहली टोपोलॉजी इसमें टाउ 1 हो रही है, दूसरी टोपोलॉजी इसमें जो है हमने टाउ 2 ले ली है, तीसरी टोपोलॉजी टाउ 3 ले ली है। ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 हम बहुत सारी टोपोलॉजीज लिए ले रहे हैं और वो हमने मान लिया कि इस तरीके से टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 हम टोपोलॉजीज को लेते जा रहे हैं। तो एक इंडेक्स लेते हैं टी, इंडेक्स सेट से कोई मेंबर मैंने ले लिया, सफिक्स में लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी टोपोलॉजीज एक्स के लिए आर्बिट्री इसको बोलते हैं कि आर्बिट्री नंबर ऑफ टोपोलॉजीज एक्स में बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इनको इस तरीके से बनाया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इन सब का इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो ये वाला इन सब का क्या है, इंटरसेक्शन भाग है। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन भाग है इसी को मुझे प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्शन भाग आपका जो है वो टोपोलॉजी होगा या नहीं होगा। देखिए ये इंटरसेक्शन जो भाग है वो कैसे दिखेगा आपका, भाई टाउ 1 दिखेगा, सॉरी यहाँ पर टाउ 1 टाउ 2 माना है, ये T1 T2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो T1 T2 मान लें और चाहे टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 मान लें, वो नोटेशन है, नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नोटेशन आप अपने हिसाब से मान सकते हो। थ्योरम के स्टेटमेंट जब आप दें तो आप ध्यान रखें कि स्टेटमेंट में जो आप दे रहे हैं वो ही यहाँ पर दें। ठीक है, और ये वर्क आप रफ में करिएगा तो और बढ़िया रहेगा। अगर आप साइड में इसको बना के चलें बहुत अच्छा सा तो आप थ्योरम में भी इसको अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रफली भी आप बना सकते हो। आप एक साइड में थोड़ा सा स्पेस ले लीजिएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस फिगर से सारा समझ में आ जाएगा, बस इसको लिखना रह जाएगा। कैसे समझेंगे इसको, देखिए तो हमने आर्बिट्री आपकी टोपोलॉजीज ले ली हैं और उन सब का इंटरसेक्शन जो है वो कौन सा हुआ, ये वाला भाग हुआ। इस चीज़ को देखिए हम लिख सकते हैं कि T1 इंटरसेक्शन T2 डॉट डॉट डॉट, ये सब आपका क्या है, इंटरसेक्शन भाग है। चूंकि ये एक सेट होगा तो इनको सेट में हमने दिखा दिया और इस पूरे सेट को, इंटरसेक्शन वाले भाग को आप एक सेट ऐसे भी मान सकते हो जो केवल टोपोलॉजीज का क्या होगा, कलेक्शन होगा, उनके इंटरसेक्शंस का कलेक्शन होगा। तो आप ऐसे भी मान सकते हो। आप अगर एस नहीं मानना चाहते हो तो ना मानिए, आप केवल इतना मान लीजिएगा। ठीक है, तो आपने जो ये चीज़ लिखी है T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3, तो देखिए इतना लंबा T1 T2 T3 लिखने में थोड़ा समय भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और लंबी लाइन भी लिखना पड़ जाएगा, इसलिए इसका एब्रीविएशन भी हम लोग लिख सकते हैं। एब्रीविएशन कैसे, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, इंटरसेक्शन TT सच दैट T बिलोंग्स टू इंडेक्स है। तो ये लाइन और ये लाइन सेम ही कहती है, एक ही चीज़ है। ठीक है, आइए देखिए इसको प्रूफ करते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे, भाई सभी टोपोलॉजीज का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो वो कैसे आपका एक टोपोलॉजी होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें प्रॉपर्टी सारी दिखानी पड़ेंगी। 3 प्रॉपर्टी टोपोलॉजी के लिए होती हैं, वो तीनों प्रॉपर्टी हमें दिखानी पड़ेंगी। और वो प्रॉपर्टी पहली कौन सी है कि एम्प्टी सेट एंड होल सेट कहाँ बिलोंग करना चाहिए, टोपोलॉजी में बिलोंग करना है। टोपोलॉजी किसे प्रूव करना है हम लोग, इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। ठीक है, यानी इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ये अब हमारे पास सेट क्या है, ये चीज़ है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इसको मुझे देखना है। तो आइए देखते हैं क्या इसमें आपका फाई एंड जो है होल सेट और एम्प्टी सेट क्या इसमें बिलोंग करेगा। तो देखिए इसको फिगर से समझते हैं। क्योंकि टाउ 1 क्या है, टोपोलॉजी है, तो देखिए फाई और एक्स यहाँ ज़रूर होगा। आपका ये भी टोपोलॉजी है तो फाई और एक्स यहाँ भी जरूर होगा, ये भी आपका टोपोलॉजी तो फाई एक्स यहाँ भी जरूर होगा। ठीक है, ऐसे ही ये सारी आपकी टोपोलॉजीज हैं तो फाई और एक्स यहाँ भी होगा। तो अगर देखा जाए तो सभी टोपोलॉजीज में एम्प्टी सेट एंड होल सेट जरूर बिलोंग करता है। ठीक है, और जब सभी में बिलोंग कर रहा है यानी कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट आपका कहाँ रखा होगा, वो आपका इंटरसेक्शन में उनके रखा होगा। यहाँ ना रखा होने के बजाय वो कहाँ रखा होगा, वो होगा आपका इंटरसेक्शन में। ठीक है, यानी फाई एक्स कहाँ बिलोंग करने लगा, वो यहाँ बिलोंग करने लगा, यानी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। यानी फाई और एक्स आपका दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए यार T2 आपकी जो है पहली प्रॉपर्टी टोपोलॉजी की बिलोंग हो गई। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं समझ में तो आ गया होगा, लेकिन इस चीज़ को देखिए लिखेंगे कैसे कॉपी पर, वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमने मान लिया कि लेट एक्स आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड लेट टाउ 1 टाउ 2 टाउ टी आपकी ये सब क्या है, टोपोलॉजीज है इसमें। ठीक है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि इंटरसेक्शन इसका टोपोलॉजी होगा कि नहीं होगा। तो T1 प्रॉपर्टी मैंने मान ली, हमने मान लिया कि टाउ टी जो है वो क्या है, सारी एक्स में टोपोलॉजीज हैं।
तो इसका मतलब टाउटी जब टोपोलॉजी है तो फाई और एक्स सभी में जरूर बिलोंग कर रहा होगा, जब सब में बिलोंग कर रहा होगा इसीलिए ये इंटरसेक्शन में भी जरूर बिलोंग कर रहा होगा। तो देखिए इसी चीज को लिखने का तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए दिखानी है, तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम लेट करके चलते हैं कि भाई इसमें अगर हम दो G1 और G2 अगर मान लें कि आपका इंटरसेक्शन में रखा है, देन इम्प्लाई डेट इनका इंटरसेक्शन भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, वो भी आपका इंटरसेक्शन में ही बिलोंग करना चाहिए। यानी जिसको हम टोपोलॉजी प्रूव करने जा रहे हैं उसी चीज में उनका दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का देखते हैं कैसे वही करेंगे। देखिए इस प्रॉपर्टी के लिए हमने मान लिया कि इंटरसेक्शन में आपका क्या G1 G2 है। जब G1 G2 आप मानेंगे तो वो कहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, G1 रखा होगा और G2, यानी इंटरसेक्शन में माना है तो इंटरसेक्शन में रखा होगा, ठीक है। और आपको पता है कि इंटरसेक्शन की चीज जो है वो क्या होती है, कॉमन होती है, इसीलिए ये यहाँ भी होगा और ये यहाँ भी होगा और ये यहाँ भी रखा होगा एंड ये यहाँ भी रखा होगा। यानी सभी टोपोलॉजीज में G1 G2 G1 G2 G1 G2 रखा होगा। जब आपने कॉमन में मान ही लिया है तो इसका मतलब वो कॉमन एलिमेंट तो सभी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, अब देखते हैं G1 G2 जब यहाँ मिल गया तो इसका मतलब टाउ1 क्या है, टोपोलॉजी है, यानी G1 इंटरसेक्शन G2 टोपोलॉजी की दूसरी प्रॉपर्टी से जरूर रखा होगा यहाँ, यानी G1 इंटरसेक्शन G2 यहाँ रखा होगा, यानी G1 इंटरसेक्शन G2 कहाँ रखा होगा, यहाँ, यानी G1 इंटरसेक्शन G2 यहाँ रखा होगा। क्यों, क्योंकि ये सब टोपोलॉजीज हैं। जब ये सब टोपोलॉजी हैं तो G1 G2 जिस टोपोलॉजी में होगा उन दोनों का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में जरूर ही बिलोंग करेगा, इसीलिए ये भी इंटरसेक्शन ये भी इंटरसेक्शन सब यही बिलोंग करेगा। अब देखिए ये इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है तो इसीलिए ये इंटरसेक्शन चूंकि कॉमन है तो कॉमन में बिलोंग करेगा, यानी ये चीज़ उठ के कहाँ रखी होगी, यानी इंटरसेक्शन में रखी होगी। यानी देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो सब कहाँ आ गई, इंटरसेक्शन में आ गई। यानी G1 G2 लेके कहाँ चल रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्शन में लेके चल रहे हैं, और G1 इंटरसेक्शन G2 भी कहाँ मिल रहा है, इंटरसेक्शन में मिल रहा है। इसी चीज़ को देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि लेट G1 G2 आपका इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। जब G1 G2 इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा होगा तो G1 G2 सभी टोपोलॉजीज में बिलोंग करेगा, और जब सभी टोपोलॉजीज में बिलोंग करेगा तो चूंकि टोपोलॉजी जो है वो T2 प्रॉपर्टी को फॉलो करती है अलग अलग, तो इसीलिए G1 इंटरसेक्शन G2 सभी टोपोलॉजीज में बिलोंग कर रहा होगा, सभी टोपोलॉजीज में G1 G2 बिलोंग करेगा, G1 इंटरसेक्शन G2, तो इसीलिए G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो ये देखिए दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ की प्रूफ होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी देखिए हमें दिखाना है, तो तीसरी प्रॉपर्टी देखिए कैसे दिखाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए हमें लेट करना पड़ता है कि अगर हम लोग G लैम्डा मान लें कि ये इंटरसेक्शन में रखा हुआ है, देन इन सब का यूनियन भी हमें कहाँ मिल जाना चाहिए, इन सब का यूनियन भी हमें इंटरसेक्शन में ही मिल जाना चाहिए, ठीक है, ये भी हमें इंटरसेक्शन में मिलना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को दिखाने के लिए, भाई अब G लैम्डा माना है तो इसका मतलब G लैम्डा हम लोग कहाँ मान रहे हैं, इंटरसेक्शन में मान रहे हैं, यानी ये G लैम्डा हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। जब G लैम्डा यहाँ माना है तो चूंकि इंटरसेक्शन में माना है तो G लैम्डा यहाँ भी आएगा। इंटरसेक्शन की चीज़ कॉमन होती है तो इसीलिए सभी टोपोलॉजीज में वो बिलोंग करने लगेगा, ठीक है। यानी G लैम्डा सभी टोपोलॉजीज में बिलोंग करेंगे। जहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा एक इंडेक्स है जो इंडेक्स सेट का मेंबर है, यानी 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। देखिए G लैम्डा चूंकि G1 G2 G3 बहुत सारे आपके इसमें सबसेट्स हैं, तो इसीलिए टाउ1 में जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सब का यूनियन ऑलवेज कहाँ रखा होता है, उसी में रखा होता है। यानी यहाँ यूनियन होगा, ये भी यूनियन कहाँ रखा होगा, यहीं रखा होगा, इसका भी यूनियन कहाँ रखा होगा G लैम्डा, वो भी यहीं रखा होगा, और इसका भी यूनियन कहाँ रखा होगा G लैम्डा, वो भी यहीं रखा होगा। क्योंकि यूनियन सबका कॉमन है इसीलिए वो कहाँ रखा होगा, एक्चुअली वो रखा होगा, ये यूनियन यहाँ ना रखा होगा। यानी इन सब में जब बिलोंग कर रहा है तो कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए यूनियन वाला एलिमेंट जो होगा वो कहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा। यानी देखिए प्रूफ हो गया कि अगर आपने G लैम्डा कॉमन में माना तो वो G लैम्डा सभी टोपोलॉजीज में जाएगा। जब सभी टोपोलॉजीज के लिए कॉमन होगा तो इसीलिए उनका यूनियन सभी टोपोलॉजीज में बिलोंग करेगा, जब सभी टोपोलॉजीज में बिलोंग करेगा तो इसीलिए वो कॉमन होगा, वो कॉमन होगा तो फिर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को देखिए कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर T3 प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट आपका G लैम्डा जो है वो हम माने ले रहे हैं कि आपका G लैम्डा सच लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये आपका इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन दिस इंप्लाइज दैट जब
सब में बिलोंग, इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 सब में बिलोंग करेगा, इसीलिए जी लैम्डा वो आपका बिलोंग करेगा टाउ टी में फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। बात समझ में? तो चूंकि आपका टाउ टी क्या है, टोपोलॉजी है, आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये टाउ टी टोपोलॉजी है इसीलिए इसका यूनियन कहाँ रखा हुआ, इनका यूनियन जो है वो बिलोंग करेगा आपका टाउ टी में फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू इंडेक्स। अब देखिए सभी में इसका यूनियन बिलोंग कर रहा है इसीलिए ये इंटरसेक्शन में जरूर फिर बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो कॉमन एलिमेंट हो गया। जो कॉमन एलिमेंट होता है वो कहाँ होता है, ऑलवेज इंटरसेक्शन में होता है। तो इसीलिए ये चीज़ कहाँ बिलोंग करेगी, ये चीज़ बिलोंग करेगी इंटरसेक्शन में। तो देखिए T1 और T2 प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई एंड T3 प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई कि अगर हम G1 G2 G3 आर्बिट्ररी नंबर्स अगर हम इंटरसेक्शन में लेके चल रहे हैं तो उनका यूनियन भी कहाँ मिल रहा है, उसी इंटरसेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रूफ हो गया कि आर्बिट्ररी नंबर ऑफ टोपोलॉजीज अगर किसी एक्स की हैं तो उन सबका ऑलवेज इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ये टोपोलॉजी होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट आपका जो है वो कल हम कंटिन्यू क्लासेस आपके चलेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू रोज़ाना ही इसका जो है वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर आपको सारे लिंक दिए रहते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक दिया रहता है, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया रहता है, इंस्टाग्राम का भी दिया रहता है। आपको जहाँ से भी पीडीएफ फाइल जो है अच्छी लगे, जहाँ से भी आपको सही से मिल जाए, ठीक है, आप वहाँ से उसको उठा सकते हैं, हम आपको लिंक अटेस्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद और सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए चैनल को। ठीक है, जिससे हमें